स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach on Study IQ IAS. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है प्रीलिम्स को क्लियर करना। प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करें? सक्सेस इन प्रीलिम्स, हाउ इज़ इट पॉसिबल? टू इंश्योर दिस success, we have launched a new program that is SIP Plus, Success in Prelims Plus 2024. इसमें हमारा जो इवनिंग बैच है that is starting on 18th of December. इसके अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें हमारे रहने वाले हैं क्लासेस 75 डेज ऑफ लाइव रिवीजन क्लासेस। 75 डेज में हमारी जो भी क्लासेस होंगी लाइव क्लासेस होंगी, इसमें हम अपना जो कुछ भी हमने पढ़ा है सबको हम रिवाइज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं MCQs की 3500 मोर देन 3500 MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि हम अपना रिवीजन और अच्छे से कर सके। क्विक रिवीजन के लिए जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए आपको बुकलेट्स जो है सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हम बात करते हैं इस कोर्स के, इस प्लान के फीचर्स की, तो फीचर्स को एक बार हम समझ लेते हैं। 200 लाइव आवर्स, 200+ लाइव आवर्स of revision classes by our faculties, integrated static and current affairs preparation. All NCERTs and standard books are covered in the lectures. Discipline based test after each lecture to apply your revised knowledge. Next is consolidated revision booklets for static and current affairs will be provided in soft copy format. सारी जो बुकलेट्स है आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड की जाएंगी, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं CSET की, तो CSET वर्कशॉप टू एड्रेस द सिलेबस होलिस्टिकली। पूरे सिलेबस को कैसे हम होलिस्टिकली कवर करें, इसके लिए आपको अलग से CSET के लिए वर्कशॉप्स प्रोवाइड की जाएंगी। यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट दैट विल सिमुलेट द यूपीएससी टेस्ट एनवायरनमेंट। आपके जो टेस्ट होंगे वो बिल्कुल यूपीएससी के फॉर्मेट में होंगे और उसी टाइम पे होंगे जिस टाइम पे यूपीएससी के टेस्ट होते हैं, उसी टाइम पे आपके जो टेस्ट हैं वो होने वाले हैं, ताकि आपको यूपीएससी में एग्जाम में जब जो एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है वही एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके, इसको हम इंश्योर करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट टू नो एंड बिल्ड योर कॉम्पिटिटिव एज विद योर कॉम्पिटिशन। जो भी आप टेस्ट देने वाले हैं, आपके साथ में जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, सभी के जो टेस्ट हैं उनकी क्या रैंकिंग रहने वाली है, आपकी रैंकिंग क्या है उनके बीच में, इसको भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिशन है, कंपटीशन में आपको पता रहना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको कितना तैयारी आपकी हो चुकी है, कितने आपकी तैयारी जो है वो रह चुकी है। अगर हम बात करते हैं व्हाई चूज दिस प्रोग्राम, इसके कुछ रीजंस हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स, अ मेथोडोलॉजिकली डिजाइन प्लान टू क्लियर प्रीलिम्स इन वन गो। एक बार में आप किस तरीके से अपने प्रीलिम्स को क्लियर कर लें, इसके लिए हमने अपना कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया है। जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, अपनी लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, हमारे CSET की क्लासेस हैं, वर्कशॉप्स हैं, स्टडी मटेरियल है, NCERTs हैं, हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, किस तरीके से उनको हम स्टडी करें, किस तरीके से उनको हमें लेके आना है अपने प्रोग्राम में, वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर किया है। आगे अगर हम बात करते हैं अप्लाइड प्रिपरेशन, नॉट जस्ट रिवीजन क्लासेस बट ऑल्सो यूपीएससी लेवल डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट विद रैंकिंग इट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासेस ही हैं, बस पढ़ाना ही पढ़ाना है, पढ़ते जाना है, ऐसा नहीं है। पढ़ के हमें उसको रिवाइज भी करना है, उसके साथ साथ हमारे टेस्ट भी होंगे, टेस्ट को भी हमें कंडक्ट करना है, उसमें हमारी रैंकिंग क्या रहती है वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं। यानी कि टोटल अगर हम कहते हैं कुल मिला के, इसको हम थियोरेटिकली ना लेके, सिर्फ लाइव क्लासेस ना लेके, हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल होने वाला है आपके साथ में, एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है, एक प्रैक्टिकल आपको जो है एक अप्रोच रहने वाली है इस कोर्स की, जिससे कि आपको बिल्कुल यूपीएससी वाला जो एनवायरनमेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको बिल्कुल वही फील आएगा कि आप जैसे यूपीएससी के लिए एग्जाम अपना लिख रहे हैं। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड रिवीजन नोट्स एड्रेस द इशू ऑफ मल्टीपल सोर्सेस। जो भी आपके कंसोलिडेटेड नोट्स हैं, मल्टीपल सोर्सेज से हमने जिनको प्रिपेयर किया है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सॉफ्ट कॉपी में, जिनको आप प्रिंट भी ले सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल डिलीवरी बेस्ड ऑन comfort, if you have already prepared your notes then can pick and choose the test। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं आपको वही फॉलो करना है। अगर आपने खुद के अपने टेस्ट को प्रिपेयर किया है, आप उनको भी चूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप हमारे जो टेस्ट हैं उनको आप कंडक्ट कर सकते हैं, टेस्ट को आप लिख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे एक प्रोग्राम में बनी रहती है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारे सारे फैकल्टीज़ हैं जिनको आप काफ़ी पहले से जानते भी हैं। आगे अगर हम बात करते हैं टाइम टेबल की, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो टाइम टेबल है, जो हमारी
फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास रहने वाली है, दैट इज ऑन 18th ऑफ दिसंबर 2023। इसके बाद में आपकी 19 से 27 तक चलने वाली मॉडर्न हिस्ट्री, 28 से 13 दिसंबर ये जो रहने वाला है आपका, ये पॉलिटी की क्लास रहने वाली है, ये आपकी 11 बजे से हुआ करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 28 ऑफ दिसंबर टू 9th ऑफ जनवरी, तो यहाँ पे आपका चलने वाला इकोनॉमी की क्लासेस 10 जनवरी से 12 जनवरी तक आपकी चलेंगी एंशिएंट हिस्ट्री, 13 से 17 जनवरी चलेगी आपकी मिडिवल हिस्ट्री, 18 से 22 तक चलेगी आपकी आर्ट एंड कल्चर, 23 से 5 चलेगा आपका ज्योग्राफी, 6 to 13 चलने वाला है एनवायरनमेंट, 14 to 17 आपका चलेगा गवर्नमेंट स्कीम, 19 to 21 मैपिंग, 22 to 24 इंटरनेशनल रिलेशंस, 26 to 29 इकोनॉमी सर्वे, 1 to 2 मार्च में जो है आपका स्टार्ट होगा एग्रीकल्चर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, आपकी 4th ऑफ मार्च से चलेगी आपकी 8 ऑफ मार्च तक, 4 दिन आपकी 5 दिन क्लास चलने वाली है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास, दैट इज यूनियन बजट। इसको हम पढ़ेंगे 9 to ये आपकी एक दिन की क्लास रहने वाली है, जो कि आपकी 9th ऑफ मार्च को रहने वाली है। ये जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं, इनको भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। द लाइव क्लासेस वेयर फैकल्टीज आर गोइंग टू रिवाइज द रिलेवेंट स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स सिलेबस फॉर प्रीलिम्स 2024, यानी कि आपका स्टैटिक पोर्शन से और जो आपका डायनामिक पोर्शन है करंट वाला, दोनों को इंटीग्रेट करके क्या क्या आने वाला है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी टेस्ट सीरीज है। डिसिप्लिन बेस का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में रहने वाली है जैसे आपका यूपीएससी का फॉर्मेट रहता है, जिस टाइम पे होती है उसी टाइम पे होगा, जिस फॉर्मेट में रहती है, जो भी आपका कोर्स का, जो भी आपका क्लासेस का, जो भी आपका अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स का आपका जो भी पैटर्न रहता है, उसी पैटर्न पे आपके जो टेस्ट हैं वो होने वाले हैं। आफ्टर एवरी क्लास 1 hour टेस्ट विंडो विल बी ओपन फॉर द स्टूडेंट्स। यू विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड दीज टेस्ट विद इन 24 hours। देयर विल बी अ रैंकिंग रिलीज एट द एंड ऑफ द टेस्ट। ठीक है, आपका जो टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको रैंकिंग भी रिलीज की जाएगी, आपको पता रहेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसके अलावा आपको कंसोलिडेटेड रिवीजन बुकलेट्स फॉर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स विल बी प्रोवाइडेड इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस एंड ईजी रिवीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रोग्राम्स। अगर आपके इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे गुप्ता सौरभ BLY1। So this is all about our SIP program. See you in the next session. तब तक के लिए stay tuned to Study IQ. Have a good day. Good luck. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।